Hello everyone, how are you? I hope you all are fine. So in this video, we will discuss about physics. Okay. So first of all, we have see the definition of physics. Okay, the branch of science which deals with natural event and laws of nature is called physics. It means the branch of science which deals with natural event and laws of nature and is called physics. Okay. So इसका मतलब होता है साइंस का एक ऐसा ब्रांच जो किसको अध्ययन करता है, नेचुरल इवेंट्स एंड लॉज ऑफ नेचर को अध्ययन करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, फिजिक्स कहते हैं. ठीक है. नेचुरल इवेंट्स इसका मतलब होता है अगर हम लोग जो ऐसा काम जो नेचर के प्रेजेंस में हो. ओके, जैसे अगर हम लोग कोई दो स्टोन को स्ट्राइक करेंगे तो वहाँ से लाइट का इमिशन होगा और वहाँ पे उस जगह पे हॉट हो जाएगा. ओके, एंड वहाँ पे साउंड का भी इमिशन होता है. तो ये तीनों चीज़, लाइट, साउंड और हीट, हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, फिजिक्स में पढ़ेंगे. ओके, तो वही नेचुरल इवेंट. और एक और एग्जाम्पल के साथ इसको देखते हैं. अगर हम लोग हाथ को इस तरह से टकराएंगे तो यहाँ से साउंड का इमिशन होगा. ठीक है. अगर यहाँ पे, बट यहाँ पे लाइट का इमिशन नहीं होता है. क्यों? क्योंकि ये नेचर की बस की बात है. अगर हमारे कारण होता तो इस जगह पे भी लाइट का इमिशन हम लोग कर सकते थे, लेकिन नहीं, केवल ये जब स्टोन को स्ट्राइक करेंगे तभी ये लाइट का इमिशन होता है. ठीक है. तो वो क्या कहलाएगा, हमारा नेचुरल इवेंट्स. उसके बाद है लॉज ऑफ नेचर इज कॉल्ड फिजिक्स. और नेक्स्ट हमारा सेम डेफिनेशन है. एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं. अगर हम लोग हॉरिजॉन्टल प्लेन पे चलेंगे तो फ्रिक्शन कहाँ पे लगता है. फ्रिक्शन ऐसे मैक्सिमम लोग जानते हैं कि फ्रिक्शन पीछे लगता है, बट ये जो भी वो जानते हैं वो गलत जानते हैं. दरअसल फ्रिक्शन आगे लगता है. ठीक है. यहाँ पर फ्रिक्शन किधर लगता है, आगे लगता है. ठीक है. बट मैक्सिमम लोग यही जानते हैं कि फ्रिक्शन पीछे लगता है. यहाँ तक कि 12 पास आउट स्टूडेंट भी यही कहते हैं कि फ्रिक्शन जो होता है वो पीछे लगता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है. फ्रिक्शन आगे लगता है, तभी तो हम लोग चल पाते हैं. ठीक है. अगर आगे नहीं लगेगा तो हम लोग गिर जाएंगे. ठीक है. सो इसी तरीके से आगे जब हम लोग अगर ब्लॉक को पुश करेंगे तो वो आगे थोड़ी देर के बाद जाके रुक जाता है, क्योंकि उस पर फ्रिक्शन पीछे लगता है. ठीक है. और हमारे पैर पे फ्रिक्शन किधर लगता है, आगे की तरफ लगता है, ताकि हम लोग आगे मूव कर सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट है हमारा द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद नेचुरल इवेंट इज कॉल्ड फिजिक्स. ओके, ये भी एक उसी की तरह डिफिनेशन है, बट इसमें लॉज ऑफ नेचर अगर आप नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, तो भी आपका फिजिक्स का डिफिनेशन जो होगा वो पूरा ही रहेगा. ठीक है. नेक्स्ट है हमारा द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद फिजिकल क्वांटिटी आर कॉल्ड फिजिक्स. ओके, ऐसा साइंस का ब्रांच जो किसको अध्ययन करता हो, फिजिकल क्वांटिटी को. ओके, सो आइए देखते हैं फिजिकल क्वांटिटी किसको कहता है. The branch of science which deals with physical quantity is called physics. Okay, मतलब साइंस का एक ऐसा ब्रांच जिसको किसको डील करता हो, फिजिकल क्वांटिटी को डील करता हो. ठीक है. तो आइए देखते हैं फिजिकल क्वांटिटीज किसको कहता है. द क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी. ओके, ऐसा क्वांटिटी जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी. जैसे कि मास को हम लोग मेजर कर सकते हैं, कैसे, केजी में, ग्राम में हम लोग मेजर कर सकते हैं. वॉल्यूम को हम लोग कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, मिलीलीटर, लीटर में. सो फॉर एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं मास, वॉल्यूम, ओके. मास को हम लोग कैसे मेजर करते हैं, केजी और ग्राम में मेजर करते हैं. हम लोग अगर शॉपकीपर के पास जाते हैं कुछ सामान लेने, मान लिया कि हम लोग ने चीनी लिया, तो वो कैसे मांगेंगे, 50 केजी दे दीजिए या फिर 50 ग्राम दे दीजिए. ठीक है. वो किस में मेजर हो गया, मास में मेजर हो गया. ठीक है. तो द क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी. यानी ऐसा क्वांटिटी जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं. और ऐसा क्वांटिटी जिसको हम लोग मेजर नहीं कर सकते हैं उसको हम लोग क्या कहेंगे, नॉन फिजिकल क्वांटिटीज. ओके, सो नाउ व्हाट इज नॉन फिजिकल क्वांटिटीज. नॉन फिजिकल क्वांटिटीज. नॉन फिजिकल क्वांटिटी का मतलब होता है ऐसा क्वांटिटी जिसको हम लोग मेजर नहीं कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, जैसे कि हम लोग व्हाइटनेस को ले लेते हैं. ठीक है. अगर हम लोग व्हाइटनेस को मेजर करना हो तो अगर ऐसा कहेंगे क्या कि बोर्ड कितना वाइट है तो 50 ग्राम 50 केजी, ऐसा तो कह नहीं सकते. ठीक है. तो ये तो पॉसिबल है नहीं. अगर मान लीजिए कि एक स्टूडेंट बैठा हुआ है, उसके बगल में एक दूसरा स्टूडेंट बैठा हुआ है, अब वो बोलेगा कि तुम मुझसे ज़्यादा सुंदर हो, तो वो कितना बोलेगा, 50 ग्राम सुंदर हो या फिर 30 ग्राम, ऐसा तो नहीं बोल सकते हैं. ठीक है. तो नॉन फिजिकल क्वांटिटी उसी को कहते हैं जिसको हम लोग मेजर नहीं कर सकते हैं. ठीक है.
ब्लैकनेस, वाइटनेस, यहाँ तक कि स्वीटनेस भी। किसी चीज की स्वीटनेस भी हम लोग मेजर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम लोग मान लीजिए मीठा अगर हम लोग खाएंगे तो ऐसा तो नहीं कहेंगे कि वो मीठा कितना मीठा है, 50 ग्राम etc, ओके, 60 ग्राम, ऐसा तो नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। ये सब जितना भी है ये सब केवल हम लोग फील कर सकते हैं कि वो इतना मीठा है, वो इतना गोरा है, वो इतना काला है, ठीक है, वो इतना सुंदर है, लेकिन एग्जैक्टली हम लोग उसको नहीं बता सकते कि ये 50 ग्राम गोरा है, ये 50 ग्राम काला है, ओके। सो ये हो गया हमारा नॉन फिजिकल क्वांटिटी। और फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं जैसे कि मास में, वॉल्यूम में, ओके। और नॉन फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम लोग मेजर बिल्कुल भी नहीं कर सकते, केवल फील कर सकते हैं, ओके। आई होप आपको ये तीनों टर्म समझ में आया। व्हाट इज फिजिक्स समझ में आया हो कि द क्वांटिटी विच द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विथ नेचुरल इवेंट एंड लॉज ऑफ नेचर इज कॉल्ड फिजिक्स। एंड नाउ हम लोग ने पढ़ा कि फिजिकल क्वांटिटी किसको कहते हैं, द क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर, जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं, ठीक है। एंड नॉन फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम लोग मेजर नहीं कर सकते हैं, ठीक है, जैसे कि ब्लैकनेस, वाइटनेस, स्वीटनेस, सॉरनेस भी, ओके। एंड नाउ हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी होते हैं तीन तरह के होते हैं, ओके। पहला वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटीज एंड टेंसर क्वांटिटीज, ओके। वेक्टर, स्केलर और टेंसर क्वांटिटीज तीन ही, जैसे एक ह्यूमन बीइंग का तीन पार्ट होता है ना, बॉयज, गर्ल्स और एक थर्ड ट्रांसजेंडर, ओके। उसी तरह से वेक्टर, स्केलर और ये थर्ड वन टेंसर क्वांटिटीज, ओके। हियर हम लोग देखते हैं कि जो वेक्टर और स्केलर नहीं होता है वही जो होता है वो टेंसर होता है, ठीक है। जैसे ह्यूमन में हम लोग अपने पे लेके चले तो अगर वो बॉयज और ना गर्ल्स हो तो वो क्या होगा, ट्रांसजेंडर होगा, ठीक है। तो उसी तरह से जो वेक्टर नहीं होगा और ना ही स्केलर होगा तो वो किस में आएगा, टेंसर क्वांटिटीज में आएगा, ओके। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि फिजिकल क्वांटिटी के तीन पार्ट होते हैं, पहला वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटीज एंड टेंसर क्वांटिटीज, ओके। नाउ हम लोग पढ़ेंगे, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे वेक्टर क्वांटिटीज में। तो वेक्टर क्वांटिटीज किसको कहते हैं, द फिजिकल क्वांटिटी व्हिच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज स्पेसिफाइड डायरेक्शन एंड ओबे लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज, ओके। ऐसा क्वांटिटीज जिसके पास मैग्नीट्यूड हो, स्पेसिफाइड डायरेक्शन हो एंड लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन को ओबे करता हो, ठीक है। मैग्नीट्यूड इट मींस लेंथ, एज वेल एज स्पेसिफाइड डायरेक्शन इट मींस निश्चित डायरेक्शन, एंड साथ साथ एंड और क्या करता हो, ओबे करता हो किसको, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को, उसको क्या कहेंगे, वेक्टर क्वांटिटीज कहेंगे। जैसे सो वेक्टर के पास क्या क्या हो गया, वेक्टर है फर्स्ट मैग्नीट्यूड, स्पेसिफाइड डायरेक्शन एंड थर्ड वन हमारा क्या हो गया, लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। So here we can see that vector have magnitude, specified direction and laws of vector addition, okay. Magnitude it means length, specified direction it means निश्चित डायरेक्शन, और लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन में आप लोग का ट्रायंगल लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन भी होता है, पैरेललोग्राम भी होता है और बहुत सारे होते हैं। और नेक्स्ट एक और होता है हमारा पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ओके। सो आई होप आपको वेक्टर समझ में आ गया हो कि जिसके पास मैग्नीट्यूड यानी लेंथ हो, स्पेसिफाइड निश्चित डायरेक्शन हो और लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन को ओबे करता हो, उसको क्या कहेंगे हम लोग, वेक्टर क्वांटिटीज कहेंगे, ठीक है। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था फिजिकल क्वांटिटीज के तीन पार्ट होते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज, स्केलर और टेंसर, और उसी में से हम लोग ने पहले वेक्टर क्वांटिटीज को डिटेल में पढ़ा कि फिजिकल क्वांटिटी ऐसा क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड हो, स्पेसिफाइड डायरेक्शन हो और लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन को ओबे करता हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर क्वांटिटी, ओके। एक वेक्टर क्वांटिटी को ज्योमेट्री की फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम लोगों ने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया है, उसके फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने एक लाइन ड्रॉ किया है, जैसे पहले ही हम लोगों ने पढ़ लिया कि ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन से देखना है यानी लाइन के थ्रू देखना है
कैसे वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। सो यहाँ पे जहाँ से लाइन स्टार्ट होता है उसको हम लोग क्या कहेंगे, इनिशियल पॉइंट कहेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट कह सकते हैं और टेल भी कह सकते हैं, ठीक है। सारे बुक में अलग अलग रहते हैं, कहीं आपको इनिशियल लिखा हुआ रहेगा, इनिशियल पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट, कहीं टेल भी लिखा हुआ रहता है, ठीक है। सो यहाँ पे और जहाँ पे ये पॉइंट एंड होता है, जहाँ पे ये लाइन एंड होता है उसको कहेंगे फाइनल पॉइंट या फिर टर्मिनल और या फिर हेड कहेंगे, ठीक है। हम लोग पूरे वेक्टर में हेड और टेल लेके चलेंगे क्योंकि ये पढ़ने में आसान भी होता है और लिखने में भी शॉर्ट पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एनी वेक्टर एंड यहाँ पे एरो क्या शो कर रहा है, यहाँ पे एरो इंडिकेट कर रहा है डायरेक्शन को, ठीक है। एरो इंडिकेट्स डायरेक्शन, ओके। एरो क्या दिखाता है, डायरेक्शन को दिखा रहा है। अगर हम लोग एरो नहीं देंगे तो ऐसे तो पता नहीं चलेगा कि ये किधर जा रहा है, इधर जा रहा है या फिर इधर जा रहा है। अगर हम लोग एरो दे देंगे तो ये लग रहा है कि हाँ ये लाइन जो हो रहा है ये जो ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो ये था हमारा क्या था, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर क्वांटिटी। आई होप ये आपको पता समझ में आ रहा होगा, ठीक है, कि कैसे हम लोग वेक्टर को एक लाइन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। नाउ अब है हमारा अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर क्वांटिटी। अब यहाँ पे हमारा एक पॉइंट छूट गया है, एनी वेक्टर क्वांटिटी इज ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम टेल टू हेड। इट मीन्स कोई भी वेक्टर क्वांटिटी हो वो हम लोग का कहाँ से डायरेक्टेड होता है, टेल टू हेड होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर क्वांटिटी। इट मीन्स अलजेब्रा की फॉर्म में हम लोग वेक्टर क्वांटिटी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है एनी वेक्टर क्वांटिटी कैन बी डिनोटेड बाय एरो ओवर अ लेटर। फॉर एग्जांपल here a, if here this one is a letter and if we draw a arrow over a letter so it denotes a vector quantity, okay। ये वेक्टर क्वांटिटी को दिखला रहा है इस तरह से। now we can also write ab bc cd, okay। बट हम लोग जो है वो 3 लेटर से कभी भी वेक्टर को डिनोट नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं डिनोट कर सकते हैं, क्योंकि मान लीजिए कि ये एक लाइन है, ठीक है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है। तो क्या आप इसको कहेंगे, इस लाइन का अगर कोई पूछेगा तो क्या कहेंगे, ए बी सी, ये नहीं, ये ऐसा तो कभी नहीं कहेंगे। हम लोग क्या कहेंगे, ऐसा अगर लाइन का लेंथ क्या पूछेगा तो आप लोग क्या बोलेगा, ए बी सी, ये तो नहीं बोलेगा कि ए सी, ठीक है। तो इसी कारण हम लोग जो है 3 लेटर से कभी भी दिखा नहीं सकते, एबीसी कभी भी लेंथ नहीं हो सकता, ठीक है। मैक्सिमम 2 लेटर से हो सकता है, सॉरी ज़्यादा से ज़्यादा 2 लेटर तक हो सकता है, लेकिन 3 से ज़्यादा लेटर का हम लोग नहीं दिखा सकते, ठीक है। सो इस तरह का हम लोग 3 या 3 से ज़्यादा का हम लोग नहीं दिखा सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग 2 तक दिखा सकते हैं, ओके। सो इसलिए ये हमारा जो होगा इस तरह से हम लोग वेक्टर को नहीं डिनोट कर सकते हैं, क्योंकि वेक्टर में हमारा मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड का मतलब लेंथ होता है, ठीक है। एंड नाउ हम लोग का है एनी वेक्टर क्वांटिटी कैन बी डिनोटेड बाय बार ओवर अ लेटर। फॉर एग्जांपल ए, दिस इज अ लेटर एंड अगर हम लोग इसके ऊपर इस तरह का बार कर देंगे तो ये क्या चीज को दिखाएगा, ये हम लोग का वेक्टर को दिखाएगा, ठीक है, लाइक दिस। एंड अगेन वी कैन राइट लाइक दिस, ए बी बी सी सी डी, ओके एंड सो ऑन, ओके। तो अगर हम लोग लेटर के ऊपर बार कर देंगे तो भी हम लोग का ये क्या दिखाएगा, वेक्टर क्वांटिटी दिखाएगा। एरो भी किसी लेटर के ऊपर अगर एरो का डिनोट करेंगे तो उससे भी हम लोग का क्या होगा, वेक्टर ही डिनोट करेगा, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट है हमारा एनी वेक्टर क्वांटिटी कैन बी डिनोटेड एज बोल्ड फेस लेटर। बोल्ड फेस लेटर इट मीन्स एक ही लेटर को अगर हम लोग इस तरह से बार बार करेंगे तो ये जो होगा, ये लेटर का थिकनेस बढ़ जाएगा, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बोल्ड लेटर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस, A B C, okay and so on।
और हम लोग इसको ऐसे भी लिख देंगे ABBCD एंड सो ऑन। ओके, सो ये हम लोग 3 तरह का पढ़े वेक्टर का किस तरह से डिनोट किया जा सकता है। सबसे पहले एरो से, फिर बार से, और फिर बोल्ड फेस लेटर से, ठीक है। लेकिन सबसे अच्छा जो है वो हम लोग का जो है वो एरो से जो हम लोग डिनोट करते हैं वो होता है। क्यों? क्योंकि इसमें हम लोग को डायरेक्शन का भी पता चलता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे AB लिखा और इस तरह से एरो का डिनोशन किया, तो यहाँ पे ये जो है वो टेल हुआ। तो टेल कहाँ से कैसे वेक्टर क्वांटिटी का लिया जाता है? टेल टू हेड लिया जाता है। तो ये हमारा टेल और ये हमारा क्या हो गया? हेड। सो हम लोग पूरे वेक्टर में जो भी हम पढ़ेंगे वो हम लोग कैसे पढ़ेंगे? इसी एरो को लेके हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद वेक्टर का यूज हमारे पूरे फिजिक्स में है, तो ये जो हम लोग पढ़ेंगे वो कैसे पढ़ेंगे? एरो का लेके चलेंगे, ठीक है। ये सब मैंने पढ़ा दिया क्योंकि कहीं कहीं बुक में बार से भी दिखाया जाता है, बोल्ड से भी दिखाया जाता है, ठीक है। NCERT में ज़्यादातर बोल्ड से भी है। और अगर हम लोग ये सब बोल्ड फेस लेटर को लेके चलेंगे नॉर्मल में, तो इसमें हम लोग का एक ही चीज़ को लिख के ऐसे डार्क करने में हमारा ये टाइम भी पास होगा, प्लस पेज भी फटने का डर रहेगा, ठीक है। तो इसलिए हम लोग ये नहीं लेंगे, सिंपल ले लेंगे एरो, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। इस वीडियो में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। अगले वीडियो में हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे, ठीक है। सो मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू, दैट्स ऑल।